हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। हम लोग क्लास 6 मैथ का टॉपिक नंबर पढ़ रहे हैं और नंबर में आज पढ़ेंगे कि 2 डिजिट्स से लेके 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स से लेके 9 डिजिट्स के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चा, जैसा कि आप जानते हो कि 1 डिजिट में 1 से शुरू करके आप नंबर लिखते हो 1, 2, 3, ऐसे 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 लिखते लिखते बच्चा 9 तक लिखते हो। 9 लिखने के बाद ही 10 हो जाता है। यहाँ ऐसे 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 लिखते लिखते आपको 99 तक जाते हो, पता आपको बहुत अच्छे से। उसके बाद आप 99 के बाद 100 हो जाता है। 100 के बाद आपको 999 हो जाता है, 999। इस प्रकार से आप देखते हो कि पहली लाइन में आप देखोगे तो 1 डिजिट्स के नंबर हैं जो कि 1 से शुरू होकर 9, जैसे ही 10 होता है उसमें 2 डिजिट्स हो जाते हैं। कौन से 2 डिजिट्स हो जाते हैं? देखो, 0 आ गया, 1 आ गया तो 2 डिजिट्स हो गया। और इसी प्रकार 2 डिजिट्स में जब काउंटिंग 10, 11, 12, 13, 14, 25, 36 ऐसे ऐसे करते करते जैसे आप 99 तक जाओगे, उसके 99 के जस्ट अगला आता है 100 और 100 में होता है 100 और वो शुरू हो जाता है 3 डिजिट्स बच्चा। तो 3 डिजिट्स के नंबर शुरू हो जाते हैं 100 से और ऐसे 100, 200, 300, 345, 400 ऐसे हो जाएगा। 999 के बाद जैसे ही अगला आप डिजिट्स लिखोगे वो हो जाएगा क्या? 1000। 999 के बाद जैसे 1000 आप लिखते हो तो हो जाता है 1000। और 1000 पर आप देखोगे बच्चा तो यहाँ से सीधे 3 डिजिट्स के बजाय यहाँ पर कितने 4 डिजिट के नंबर हो जाते हैं। यहाँ केवल 3 डिजिट्स थे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट हो जाता। इस प्रकार से हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कैसे इससे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से देखो, आपके लिए ये थोड़ा सा विजुअल अच्छा हो इसलिए इस टाइप का ऑलरेडी बनाया हुआ मैंने कि 1 डिजिट्स का नंबर 1 से शुरू होके बीच में मान लीजिए आप कोई डिजिट्स ले लेते हो, यहां मान लीजिए कुछ 2 ले लिया, 7 ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन 9 तक फिनिश हो जाता है। इस प्रकार से आप देखते हो यहां तक मैंने देखा था कि ये 4 डिजिट का नंबर हो जाता है, ये 5 डिजिट का नंबर हो जाता है। अब ये 2 अलग अलग जगह लिखने का पर्पज ये है बच्चा कि ये 1 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ये 2 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 2 डिजिट्स का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट का लार्जेस्ट, 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर है। सर 5 पे क्यों रुक गए? रुक नहीं रहा बच्चा, आपका जो 6 क्लास में स्कोप है वो 9 डिजिट के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर तक का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। इस प्रकार ये कितने डिजिट है बच्चा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब जब आप यहां पर देखोगे तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। 7 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, 7 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 8 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर। 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 9 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर। एक बार बच्चा जरा पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर? पढ़ो आप, फर्स्ट लेक्चर में एकदम से क्लियर है आपको कि हाउ टू रीड एंड राइट बिग नंबर। जो ना देखे बच्चा, आप फर्स्ट लेक्चर देख के, सेकंड देख के फिर इस क्लास को अटेंड करना। आप क्या लिखा बच्चा? मैंने ये बोला कि ये जो पहला कामा है वहां तक क्या होता है? वंस का पीरियड, ये
थाउजेंड्स का पीरियड, ये लाख का पीरियड, ये करोड़ का पीरियड। तो करोड़ 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इस प्रकार से आप हर डिजिट में आपको देखोगे, हर एग्जाम से एक क्वेश्चन बनेगा कि 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर से लेके 9 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में 9 तो लार्जेस्ट नंबर इधर आएंगे और 9 स्मॉलेस्ट नंबर इधर हैं। तो आपको इसमें से कोई ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बच्चा विच राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, इस टाइप से आप पूछ लेगा राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो क्या करना आपको, हमेशा आप याद रखना कि जब भी किसी भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, जैसे 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कभी भी पूछे, तो आप ये मान लेना कि स्मॉलेस्ट नंबर 1 से शुरू होगा और लार्जेस्ट नंबर 9 से शुरू होगा। एग्जाम में जो मर्जी आए, आपको डाउट में नहीं रहना है। यानी जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी तो 1 से शुरू होगा, जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात आ रही है तो 9 से शुरू हो रहा है। तो जब 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो सिंपल 1 लिख दिया जाएगा। 2 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो 1 तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, उसके बाद एक 0 लगा के 2 डिजिट्स बना देना। 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, 1 लिख के 2 बार 0 लिख देना, 3 डिजिट्स बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर आया तो मैंने बोला एक 9 तो रहेगा ही बच्चा, अगला भी 9 लिख के 2 डिजिट्स बना देना। इसी प्रकार 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर आएगा तो लार्जेस्ट नंबर में 3 बार 9 लिख देना। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आएगा तो 4 बार लिख देना आप, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो मैंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर में 1 तो लिखना ही है। कितने डिजिट्स आपसे पूछा है? 4 डिजिट का, तो एक डिजिट तो आपने लिख ही दिया, 3 डिजिट्स आप 0 लिख दो। इसी प्रकार आपसे पूछता है कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो क्या लिखोगे बच्चा? मैंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर है तो 1 तो लिखना ही है। कितने डिजिट का आपसे एग्जाम में पूछा है? 7 डिजिट का। इसका मतलब एक डिजिट तो आपने लिखा ही है, बाकी 6 टाइम्स आप 0 लिख दो। ये आपके हो जाएंगे 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और जरा 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ। सर वो तो बहुत आसान है, वो तो आपने बता ही दिया, 7 बार 9 लिख दो, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। सर क्या इतना ही है? इससे हमेशा ये क्वेश्चन बनता है? बच्चा ये तो बहुत ही जी कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको मेंटल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एकदम से दिमाग लगाना है, और बिना आप अपने दिमाग का प्रयोग किए, बिना आप जो है कॉन्सेप्ट यूज किए, इस टॉपिक से क्वेश्चंस करना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा बच्चों। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 8, 5 and 4 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स इन द नंबर। 3 नंबर्स दिए गए आपको अलग अलग, कौन कौन से? एक 8 दिया है, एक 5 दिया है, एक 4 दिया है। इन तीनों नंबर से कितने डिजिट्स बन कितने नंबर्स बन सकते हैं? सॉरी डिजिट्स नहीं, कितने नंबर्स बन सकते हैं, लेकिन वो नंबर कभी भी रिपीट ना हो। बहुत ही इजी लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। इसको कैसे लिखेंगे कि जो भी ये आपके डिजिट्स लिखे हों,
क्या है पहला 8, अगला क्या है 5, अगला क्या है 4। ये तीनों लिख के आप इस टाइप के बाकी जो 2 नंबर बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं 8 के अलावा क्या बच रहा 5.4, 5 के अलावा क्या बच रहा है बच्चों 8 and 4। इधर 4 में क्या बच रहा है बच्चों 8 और 5। क्या करना आपको, इसके बाद इसको उलट दो आप, यहां 4 लिखा है तो इसके बगल में 4 और 5 भी लिख दो, कॉमा लगा दी, यानी इन दोनों डिजिट्स को उल्टा कर दो। यहां पर भी क्या कर दो 8 के सामने ये वाला लिख दो 4 और यहां पर लिख दो 8। इसी प्रकार आप यहां पर क्या कर दो, यहां पर 5 कर दो और यहां पर 8 कर दो। तो ये 3 डिजिट से क्या करा कि हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 3 डिजिट्स के कितने नंबर बने। अब आप देखो बच्चा बहुत ही आराम हो गया। एक तो ये नंबर बना, कौन सा नंबर बना 854। एक आपका ये नंबर बना, कौन सा बना 845। अगला क्या बना इसी प्रकार से 584। फिर एक क्या बना 548, कौन सा ये वाला, एक ये बना 500 और 2 यहां से बन रहे, कौन कौन से बन रहे बच्चा 485, कौन से बन रहे 485 और एक ये बन रहा 458, कौन सा बन रहा है यहां पर लिख रहा हूं 458। इस प्रकार से आपने देखा कि 3 डिजिट से डिफरेंट कितने नंबर बने 3 डिजिट्स 6 बने। क्या करना है, सबसे पहले तीनों डिजिट्स आपको लिख लेने हैं। उसके बाद मैंने बोला कि बचे हुए दोनों डिजिट्स यहां लिख दो, फिर इसका उल्टा लिख दो। 2 नंबर्स तो यहां से बन गए, अगले 2 यहां से बन गए, अगले 2 यहां से बन गए। इस प्रकार से 6 नंबर यहां से बन गए। तो जब भी आपको एग्जाम में आए इस टाइप से आपको बनाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स हैं 0, 2 and 5। क्या मैंने भाई आपको बताया था बच्चों कि 3 डिजिट्स से कितने नंबर बन सकते हैं, 4 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं। इस 3 डिजिट जब भी कोई आए तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये तीनों डिजिट्स लिख दो। कौन सा हो गया पहला 0, फिर क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा 0 के बाद 2, देन 5, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया कि इसके दोनों नंबर जो बचते हैं, कौन से बचता है 2 and 5। एक बार लिखो और एक बार इसका उल्टा लिखो 5 and 2। ऐसे 2 से क्या बना आपका, क्या क्या बचा 0 और 5 और एक बार इसका उल्टा 5 और 0। उसी प्रकार 5 से क्या बना, एक बार 0 2 और एक बार 2 0। ठीक है, देखते हैं इसको लिखते हैं। ये इस प्रकार से क्या बनेगा 0 2 5, 0 2 5। ये क्या बना 0 5 2। ये क्या बना बच्चों 2 0 5। ये क्या बना बच्चा 2 5 0। नेक्स्ट क्या बने 5 0 2। अगला क्या बना 5 2 0।
कोई भी क्वेश्चंस आए इस प्रकार से पहले तो लिखना है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर यहां पर आप नहीं यूज करते हो बच्चों, तो हमेशा ये क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। जब भी जीरो कहीं रहे तो आप जरूर याद रखना, क्या याद रखना है कि क्या ये 0 2 5 3 डिजिट्स नंबर है? नहीं है। जब भी किसी नंबर में पहला डिजिट लेफ्ट हैंड की साइड में 0 लिखा है तो उसको कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ये आज के लिए आपका कॉन्सेप्ट है। आज आपको ये बात जरूर, जैसे पिछले लेक्चर मैंने बोला 1 लाख लिखना है तो 5 बार 0 होने चाहिए, 1 के बाद 1 करोड़ लिखना है तो ऐसे होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसी सीक्वेंस में आज आपको एक बात जरूर याद रखनी है बच्चों कि जब भी कोई नंबर इस टाइप का मान लो लिखा हो तो लेफ्ट साइड में कोई भी 0 होगा तो इसको डिजिट्स में काउंट नहीं करोगे, इसको 5 डिजिट्स आप नहीं बोलोगे, ये इसके लिए 4 डिजिट नंबर ही है। तो इस प्रकार से ये कितने डिजिट्स नंबर हुआ? सर ये तो 2 ही डिजिट्स हुआ। ये कितने डिजिट्स नंबर हुआ? तो ये तो 2 ही डिजिट्स हुआ। तो आपको आंसर में ये दोनों ओमिट कर देंगे, काट देंगे। ये दोनों जब 3 डिजिट्स नंबर ही नहीं है तो आपके आंसर में कहां क्यों आएंगे? क्योंकि लिखा है क्या, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो क्या ये 3 डिजिट्स है? नहीं है। तो इसलिए ये दोनों छोड़ दोगे और आंसर में आपके कौन से होंगे? ओनली ये 4 नंबर्स जो हैं यही इससे फॉर्म किए जा सकते हैं, यही इससे बनाए जा सकते हैं नंबर में बच्चों। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करेंगे और आपको क्लियर होगा। हर क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिक्स बच्चा एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं करोगे, मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी बोल दूं, मैथ में थ्योरी पढ़ने से बोलने से नहीं होगा। आप तो पेन उठाओ, पेपर उठाओ और जो जो सर बोले हैं इस टाइप का कोई भी उठाओ, आप अपने बुक्स उठाओ, किसी बुक्स उठाओ और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, क्या है? मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 4, 6, 7 एंड 9 बाय एनी डिजिट्स ट्वाइस। देखो कैसे आपको बका रहा। अगर सिंपल में पूछता मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर, क्या बताते? अच्छा सर आप तो बताएं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट तो यानी स्मॉलेस्ट 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 4 बार 0 लगा देता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स हो जाता। लार्जेस्ट 5 डिजिट, अच्छा सर आपने बताया है कि 5 टाइम्स 9 लिख दो तो लार्जेस्ट 5 डिजिट हो जाएंगे। सर ये तो अलग सा ही क्वेश्चन है कि इसमें तो 4 डिजिट दिए हैं और इन चारों डिजिट से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर बनाना है। वो भी क्या कह रहा है कि कोई भी एक डिजिट्स बाई एनी डिजिट्स ट्वाइस, कोई भी इसमें से एक डिजिट्स 2 बार आप ले सकते हो। ठीक है? अब आप देखो बच्चों, अगर 2 बार नहीं लेते तो फिर तो आप 5 डिजिट नंबर का नंबर या डिजिट्स ही 4 हैं तो कितने डिजिट्स का बना पाओगे? 4 डिजिट का बना पाओगे। लेकिन इससे आपको इन्हीं नंबर्स को यूज करके 5 डिजिट्स नंबर लिखना है। तो ये तो ट्रू है कि एक डिजिट्स को ट्वाइस यूज करना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा बच्चा? लार्जेस्ट नंबर मैंने बोला कि हमेशा 9 से शुरू होगा। तो सबसे पहले अगर इसमें हम लिखोगे 9, अगर ये 4 ही लिखना होता तो 9 के बाद क्या लिखते बच्चा आप? 7 लिखते, 6 लिखते और 4 लिखते। लेकिन कितने डिजिट्स का है? अभी तो ये 4 डिजिट हुआ। करा कोई भी एक डिजिट आप रिपीट कर सकते हो।
तो रिपीट, अगर लार्जेस्ट नंबर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो रिपीट हमेशा बड़ा वाला नंबर करना है, जो बड़ा वाला डिजिट्स दिया रहे उसको रिपीट करना है। और जब स्मॉलेस्ट वाला कभी रिपीट करने की बात करें तो हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना। तो यानी यहां पर रिपीट करना है तो यहां पर हम बड़े वाले डिजिट को ही रिपीट करेंगे, इसमें से लार्जेस्ट डिजिट को ही रिपीट करेंगे जब हम बिग नंबर्स बनाएंगे इससे। तो इस प्रकार से आप देखोगे बच्चा, तो जो लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर इससे बन के आया वो आया 99,764। ठीक है बच्चा। तो इससे अब हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं। स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे बच्चे? अगर मैं ऐसे बताऊं कि इन 4 डिजिट से कोई स्मॉलेस्ट बनना है तो स्मॉलेस्ट सबसे पहले लेफ्ट में स्मॉलेस्ट लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 क्वेश्चंस। ये हम लोग करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे जो एक दो होंगे। करा राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। ये सारे 5, 4, 3 कुछ भी हो सकता है, मैं 5 को लिया ताकि एक आपको समझ में आए। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट्स। अब देखो कंडीशंस लगा रहा, बाउंड कर रहा आपको। यूजिंग ओनली 1 डिजिट्स, कोई भी यूज करो लेकिन एक ही करना है। यूजिंग ओनली 1 डिजिट्स एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना बच्चा, वो केवल आपको यूज करना है 1 डिजिट्स, केवल 1 डिजिट यूज करना। और जो ग्रेटेस्ट बनाना है क्या करना, उसमें कोई भी 2 डिजिट्स यूज करना। तो पहले का आंसर देते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। तो जब भी आपके मन में इस टाइप की बात आती है तो सबसे पहले आप सोचा करो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर है क्या, नहीं सॉरी, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर है क्या। सर 5 डिजिट नंबर 1 के बाद 4 बार 0, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है। आंसर तो है नहीं आपका, क्योंकि कंडीशन है यूजिंग ओनली 1 डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स यूज है बच्चा? सर 2 डिजिट्स यूज है, विच आर 0 and 1, लेकिन वो करा केवल 1 डिजिट से। अब इन दोनों में से कोई 1 डिजिट्स यूज करना है। सर स्मॉलेस्ट बनाना तो 0 यूज कर लो जी 0 यूज कर लेते हैं। बच्चा क्या ये कोई नंबर लिखा है? नहीं, ये तो 0 लिखा है। आप जितने बार मर्जी 0 लिखोगे 0, इसका मतलब इसमें आप 0 नहीं यूज कर सकते। तो कौन सा आपको डिजिट यूज करना? पहला तो 1 यूज करना है। चूंकि स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 के बाद 2 नहीं यूज करना है। सेम ही क्या करा, ओनली 1 डिजिट। तो ये सारे ही अगर मैं 1 ले लूं तो ये सब 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, विथ कंडीशन दैट कि ये नंबर सिंगल डिजिट से ही बना है। और किससे बना है? 1 से। सर 2 ले लेते हैं। अरे बच्चे जब मैं 2 ले लेता तो वो स्मॉलेस्ट थोड़ी होता, क्योंकि अब इससे स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, इससे स्मॉलेस्ट कोई नहीं हो सकता। इसमें स्मॉलेस्ट जैसे आप ये करें 11,111 के जगह 110 इससे स्मॉलेस्ट है, 110 इससे स्मॉलेस्ट है, 109 इससे स्मॉलेस्ट है, ये सब इससे स्मॉलेस्ट है, लेकिन उसमें 2 डिजिट्स हो जाएंगे, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा ये वाला कि सारे 1 लिख दोगे तो 1 डिजिट से बना हुआ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट। ये 4 डिजिट को होता तो 4 करते, 3 डिजिट, 3 5 डिजिट, 5 7 डिजिट, जो भी यहाँ पर 5 के बजाय कोई और आए तो ये जान लो सबके लिए ऐसे आंसर आपको बना लेना। अगला देखो बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर विथ 2 डिफरेंट डिजिट। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर क्या होता देख लेते हैं। बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में? सारे 9।
लेकिन ये तो सिंगल डिजिट्स है। तो 2 डिजिट्स, इससे अगला डिजिट्स कहां पर आपको यूज करो आप बताओ। अगर हम इससे अगला डिजिट मान लीजिए 8, यहां पर भी यूज कर सकते हैं, यहां पर भी यूज कर सकते हैं। यहां चूंकि बड़ा नंबर बनाना है तो 9 के बाद अगला डिजिट जस्ट इससे ही छोटा लेंगे। लेने का बच्चे 0 ले लो, लेकिन 0 लेने से बच्चा छोटे डिजिट्स बनते हैं। 9 सबसे बड़ा, उससे बड़ा ही बनाना हो और 9 के अलावा कोई डिजिट्स लेना हो तो सबसे पहले 8 लेंगे, है कि नहीं। तो उस प्रकार से, लेकिन ये 8 को रखोगे कहां, इस पोजीशन पर रखना है कि इस पोजीशन पर रखना, किस पोजीशन से रखना, किस पोजीशन, क्योंकि 2 डिजिट से बनाने ये। तो बताओ बच्चों कहां रखेंगे। यहां पर डिजिट रखने से नंबर बड़ा होता कि यहां पर रखने से होता। सर यहां पर रखने पे होता, यहां तो 98,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये डिजिट यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, तो इस प्रकार से आप देखोगे बच्चा कि जो डिजिट सबसे बड़ा बनाना है तो इधर के डिजिट्स बड़े होने चाहिए। यहां तो 9 ही रहे, यहां भी 9 रहे, यहां भी 9 रहे, और लास्ट वाला डिजिट्स 9 के बजाय आप कर दो 8। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ये 9 तो रहे, ये भी 9 रहे। पहले जितना बड़ा हम लिख सकते लिखेंगे ना, क्योंकि बड़े नंबर बनाना आपको। ये भी 9 रहे, ये भी 9 रहे, जहां तक लिख पाओ ये भी 9 रहे, लेकिन एक डिजिट्स तो चेंज करना ही करना। ये लो जी, वंस प्लेस वाला की सबसे छोटी वैल्यू होती है तो उसको हमने डाल दिया वंस पे। तो ये नंबर जो हुआ 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर हुआ, लेकिन एक डिजिट से नहीं 2 डिजिट से बना हुआ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप देखोगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और बच्चा इसमें हम कराएंगे इस चैप्टर से, उसके बाद इसको हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा। बाकी बच्चों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप स्टूडेंट्स पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, वहां पर क्वेश्चंस बने हुए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जहां पर मल्टीपल सेट्स आपको MCQ, ट्रू फॉल्स, आपको फिलअप, इंटीजर वैल्यू टाइप के क्वेश्चन, इस सारे टाइप के टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप स्टूडेंट पाठशाला के ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी सिस्टमेटिक क्लास ले सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। आप एक क्वेश्चन और करते बच्चा, राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर होता क्या बच्चों? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर जो होता है वो तब 1, 8 डिजिट है तो 7 बार आपको 0 लिखना पड़ेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बन गया। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बच्चों? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। डिजिट्स जो है वो डिफरेंट हो तो कहां कहां पर 2 डिजिट्स यहां है, 2 डिजिट्स और आपको लेंगे, वो कहां पर डालना होगा? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो यहां पर आपको डालना पड़ेगा। आपके पास इसके बाद 2 स्मॉलेस्ट डिजिट कौन आते हैं? एक 2 आता है बच्चा और एक 3 आता है। स्मॉलेस्ट बनाने हैं तो स्मॉलेस्ट डिजिट यूज करेंगे। यहां पर कौन से 2 डिजिट्स दिए हैं? 1 और 0।
4 डिजिट से बनाना है तो 2 डिजिट्स और लेकर आएंगे हम, 2 और 3। मतलब डिजिट्स तो आएंगे 2/3, मतलब या 2 और 3 आएंगे, सॉरी 2 और 3 आएंगे, 2 डिजिट्स और हमें लाने, ये आपको अच्छे से पता चल गया। इन 2 डिजिट्स को इधर प्लेस करेंगे कि इधर प्लेस करेंगे, आपको खूब पता है कि स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो वंस और टेंस की प्लेस इधर राइट साइड से हम जो है पुटअप करना शुरू करेंगे डिजिट। जैसे इधर डाल दोगे तो इसकी वैल्यू करोड़ में हो जाएगी, लाख में हो जाएगी, थाउजेंड्स में हो जाएगी। इधर डालोगे तो वंस और 100 होगी, ये आपको पता है। तब आपको ये देखना है केवल कि 2 या तो यहां लिखा जाएगा या तो यहां लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट बनाना बच्चा तो यहां पर 2 3 लिखना सही होगा कि यहां पर 3 2 लिखना सही होगा। आपको खूब अच्छे से पता है कि यहां पर सर 2 3 लिख दो तो ये स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर बन जाएगा। 3 2 लिखोगे तो 32 हो जाएगा, ये 23 हुआ। तो विच आर स्मॉलेस्ट, 23 और 32, तो 23। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स जो नंबर होगा विथ 4 डिफरेंट डिजिट्स क्या होगा, ये जो है आपका इस क्वेश्चंस का आंसर भी होगा बच्चा। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बुकों में दिए गए, जितने मर्जी, हर क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। बस आपको थोड़ा सा बच्चा एकदम कॉन्सेप्ट लगा के, जो मैंने बताया है कॉन्सेप्ट लगा के आप उसको सॉल्व करना। हर क्वेश्चंस बनेगा। फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बना, कोई कॉन्सेप्ट और समझना है, तो आप मुझे कमेंट करना, हम फिर वीडियो बनाएंगे और उसको आपको अच्छे से समझाएंगे, या मोबाइल नंबर ड्रॉप करना, हम आपको कॉल करके समझाएंगे। थैंक यू बच्चों।